हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जहां पर मैं बताने वाला हूं ताकि स्पा थेरेपी से कैसे हमारे माइंडसेट पे असर पड़ता है। तो इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब भी स्पा थेरेपी की बात आती है ना, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ दिमाग में लगती है। तो बोलते हैं ना, गड़बड़ है दया। तो कुछ ना कुछ गड़बड़ दिमाग में आती है। तो चलो चेक करते हैं कि एक्चुअल में ऐसा है क्या नहीं है। तो थोड़े से स्टेट्स को चेक करने की कोशिश करते हैं। एक तो दिमाग में आता है कि स्पा इज अ बैड थिंग, क्योंकि जितना भी हम आसपास सुनते हैं, कहीं पे पुलिस का रेड पड़ रहा होता है, किसी में कहीं पे कुछ हो रहा होता है, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ चलते रहता है। और इस तरीके से स्पा को जिस तरीके से सामने परोसा गया है, वो बड़ा ही एक नेगेटिव इमेज है। और ये नेगेटिव इमेज करने वाले भी हमारे जैसे ही, आपके जैसे, हमारे जैसे ही लोग हैं, क्योंकि वो कुछ ना कुछ गलत एक्टिविटीज में लेटर ऑन कभी ना कभी इन्वॉल्व हुए हैं, और वहां पर सारी चीजें गड़बड़ हो गई और स्पा का इमेज खराब हो जाता है। इसके अलावा दूसरा क्या है कि पीपल, जो लोग हैं, वो इतनी आसानी से डाइजेस्ट नहीं कर पाते स्पा थेरेपी को लेकर। कहीं ना कहीं दिमाग में थोड़ी सी हिचक होती है, मन में थोड़ी सी हिचक होती है कि यार करें नहीं करें, क्या करें। चाहते सब है, लेकिन एक सच बात ये भी है कि चाहते सब है यार, कोई तो हमें बॉडी मसाज कर दे। क्यों? क्योंकि ये सच बात है कि जब भी हमें स्ट्रेस होता है, जब भी हमारे मन में एंजाइटी होती है या हमें बॉडी पेन होता है, हम एक्चुअली ऐसा जरूर करते हैं, यार कोई तो हो जो हमें बॉडी मसाज कर दे। और अगर आपने भी ऐसा सोचा है, तो नीचे मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और यहां से नेक्स्ट स्टेप आता है कि यार स्पा थेरेपी को थोड़ा सा डिटेल में देख ही लेते हैं, समझ लेते हैं कि एक्चुअली है क्या, तो थोड़ा सा एक आइडिया मिलेगा। तो चलिए देखते हैं, इसका माइंडसेट के ऊपर भी असर को चेक करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ मेरी स्टोरी, क्योंकि मैं एक स्किन एंड हेयर केयर डॉक्टर हूँ, और कभी सोचा नहीं था कि मैं स्पा थेरेपी में आऊंगा। बट यहाँ पर कुछ एलिमेंट ऐसे हुए कि अराउंड 2004 मेरे डैड की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, और मैं उस टाइम पे इंटर्नशिप कर रहा था। तो जिस हॉस्पिटल पे मैं इंटर्नशिप कर रहा था, वहीं पर अपने डैड को मैंने दिखाया। और बीमारी भी कोई ऐसी नहीं थी जिसको ठीक ना किया जा सके, बट मुझे ये भी बात पता है कि एलोपैथी में कुछ चीजों का सोल्यूशन नहीं है। और जबकि बाकी चीजों में जो दूसरी जो मेथडोलॉजीज हैं ट्रीटमेंट की, वहां पर ये चीज पॉसिबल है। तो वो आज मुझे पता है, बट उस टाइम पे मुझे पता नहीं था। और उस टाइम पे मैं खुद भी एक प्राउड में था कि भाई मैंने तो डॉक्टरी किया है, एलोपैथी किया है, तो मैं तो दूसरी चीजों पे जाऊंगा नहीं। बट अगेन हो क्या रहा था, जैसे जैसे मैं मेरे जो सीनियर्स थे या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट उनको दिखा रहा था, तो कुछ भी निकल कर नहीं आ रहा था, और बड़ा ही चैलेंजिंग बन गया था। उसके बाद जैसा कि हमारे इंडियन घरों में होता है, मैं यार झाड़ फूक कर देते हैं, थोड़ा सा ये कर देते हैं, थोड़ा सा वो कर देते हैं, 10 मुंह 10 बातों वाले आइडियाज आने शुरू हो गए। एंड देयर वाज नो चॉइस बेसिकली। तो ठीक है यार, घर वाले कर रहे हैं तो करने दो। अब उसके बाद क्या होता है कि जब हम एक्चुअली परेशान हो गए और कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा था, कोई भी सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा था, तभी एक रैंडमली किसी ने बोला कि इनका आप बॉडी मसाज करके क्यों नहीं देखते। अब ये बात सुनकर एक्चुअली मुझे अच्छा नहीं लगा, बिकॉज एलोपैथी में जिसमें मैं इतना ज्यादा बिलीव कर रहा था, तो मैं कहीं ना कहीं रेडी नहीं था। बट वही बात हो गई कि आदमी मरता क्या ना करे, और चलो एक चांस है, जब इतनी सारी चीजें की हैं तो इसको भी कर लेते हैं। और वहीं पर मेरा एक सरप्राइजिंग फैक्टर हुआ अपनी लाइफ में कि अगले 14 दिन तक जब उनका बॉडी मसाज किया गया, तो वो अच्छे खासे चलते फिरते इंसान बन गए। तो यहां से जो मोमेंट था ये, वहां उसने सीधा मेरे दिमाग पर असर डाला। और दिमाग पर ऐसा असर डाला कि जो कई सालों तक मैं मिटा नहीं पाया। और वहां पर मेरा थोड़ा सा बिलीफ सिस्टम भी हिला कि यार एलोपैथी मैंने इतना प्राउडली किया, ऑल इंडिया रैंक होल्डर हूं मैं। और उसके बाद जब मैंने पूरा कंप्लीट किया, और मेरे डैड का जो सिचुएशन था, जो भी सिचुएशन, वो एक स्पा थेरेपी के जरिए ठीक हुआ, तो वहां डेफिनेटली मेरे माइंड पे इसका असर गहरा था। और थोड़ा सा एक बिलीफ सिस्टम बनना शुरू हुआ कि चलो दूसरी थेरेपीज भी हैं जिसपे हमें बिलीव करना जरूरी है। और अगर आपकी लाइफ में भी ऐसा कभी कुछ हुआ है, तो नीचे मुझे जरूर कमेंट में बताएं, क्योंकि कुछ ऐसे स्टूडेंट हमारे पास आए हैं जिनकी लाइफ में भी कुछ सिमिलर सी सिचुएशंस हुई हैं, और उन्होंने स्पा थेरेपी के जरिए अपने आप या अपने फैमिली मेंबर को ठीक किया है। तो अगर आपकी लाइफ में भी ऐसी कोई सिचुएशन रही है, तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड पॉइंट। उसके बाद एक रिसर्च आदमी शुरू करता है कि यार ऐसा क्या था। तो फिर जो मेरा रिसर्च था वो सीधा सीधा आयुर्वेदा पे चला गया। अब मैंने फिर ये जब डीपली थोड़ा सा स्टडी किया,
तो पता चला यार आयुर्वेदा तो 5000 साल पुराना सिस्टम है। और पहले कोई मतलब डॉक्टर तो होते नहीं थे, तो वो जो ट्रीटमेंट करते थे वो आयुर्वेदा के थ्रू करते थे। तो थोड़ा सा बिलीफ सिस्टम और बना कि हाँ शायद कुछ है। मतलब अभी भी मैं पूरी तरह कन्विंस नहीं था, पर कहीं ना कहीं एक ऐसा लगा माइंड पे, मैं यहाँ पे माइंड की बात कर रहे हैं तो माइंड सेट थोड़ा सा चेंज होना शुरू हुआ कि यस देयर इज सम मोर आयुर्वेदा थिंग। और जिसको आज यूएस वाले बहुत ज्यादा वैल्यू देते हैं, जबकि वो इंडियन कल्चर से ही पैदा हुआ है और यहीं से निकलकर बाहर आया है पूरे का पूरा आयुर्वेदा। उसके बाद एक तीसरा स्टेटमेंट और समझ में आया, जो मैंने देखा कि ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन था। कि जब मेरा बेबी हुआ, मेरे यहाँ पर बेबी हुआ घर पर, तो हमने उसके लिए जरूरी हो गया था कि किसी मसाज थेरेपिस्ट को ढूंढे, क्योंकि सभी लोग बोल रहे हैं कि बच्चे का मसाज करवाना जरूरी है। और अगर आपके घर में भी ऐसा हुआ है तो वो भी मुझे नीचे कमेंट में बताएं। मैं हर कमेंट को खुद पढ़ता हूं, खुद रीड करता हूं और खुद ही रिप्लाई देता हूं। तो इसलिए जो भी आप लिखने वाले हैं, प्लीज डू राइट सो दैट और भी आइडियाज मुझे यहाँ पर मिले आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए। तो ये बात आया, निकल कर आया कि यार हर घर में बॉडी मसाज की जाती है, बच्चे की तो स्पेशली की जाती है क्योंकि बच्चे को जरूरत भी है उसका बॉडी डेवलपमेंट नॉर्मल होने के लिए। और एक जो लास्ट था, अब आते आते मेरे को यकीन हो गया, और लास्ट एक था कि पूरी दुनिया बोलती है स्पा इज गुड फॉर हेल्थ। अब यहां तक आते आते आई वॉज लाइक फुल्ली कन्विंस्ड कि मुझे लगा यार अब ये स्पा थेरेपी को क्रैक करना जरूरी है और इसके ऊपर काम करना जरूरी है। और अब जब हमने ये शुरू किया था, अब तक रफली अराउंड 1700 स्टूडेंट्स को हम ट्रेनिंग दे चुके हैं ऑलरेडी। और ऑलरेडी हर कोई, उनमें से हर कोई किसी ना किसी लेवल पर पहुंच चुका है। अब जिनका मकसद पैसे बनाना था, ऑब्वियसली बात है वो या तो फ्रीलांसिंग में चले गए, जॉब में चले गए, या फिर उन्होंने स्पा सेंटर ओपन कर लिया है। और जिन लोगों को अपनी रिलेशनशिप को इंप्रूव करना था, उन्होंने अपनी रिलेशनशिप को इंप्रूव कर लिया। और जो लोग माइंडसेट को लेकर अभी भी डाउट में थे या अभी भी हैं, तो उनके लिए ये वीडियो स्पेशली मैं लेकर आया हूं, बिकॉज आई होप, और मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूं कि सारे पॉइंट सुनने के बाद आपके माइंड पे डेफिनेटली असर आया होगा। और अब यहां से आपका नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है, लेट्स टॉक अबाउट दैट। तो यहां से जो अगला स्टेप आपका हो सकता है, एक स्टेप तो ये हो सकता है कि आप हमारा वेबिनार अटेंड करें, जहां पे मैं माइंडसेट के ऊपर और डिटेल में बताता हूं, करियर के ऊपर बताता हूं, रिलेशनशिप के ऊपर भी बात करता हूं। और ये जो है जो पहले 10 लोग होते हैं जो रजिस्टर करते हैं, उनके लिए एब्सोल्युटली फ्री है। तो अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं www.sparkbusinessmastery.in, यहां पर जाएंगे तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, आपका नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर एंटर करना पड़ेगा और सबमिट करना है। जैसे ही आप सबमिट करते हैं और आप रजिस्टर हो जाते हैं, और आपके पास ईमेल आएगा जहां पर आप किसी भी सिटी में है, किसी भी कंट्री में है, आप मेरे वेबिनार को इजीली अटेंड कर सकते हैं। 1 से 1.5 घंटे का होता है और यूजुअली संडेज को होता है, बट कई बार टाइम चेंज हो जाता है डिपेंडिंग अपॉन द सिनेरियो। लेकिन जो भी टाइमिंग है वो वहां पर मेंशन होता है। दूसरा स्टेप जो आप ले सकते हैं कि आप हमारे वीआईपी मेंबर बन सकते हैं और हमारे टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हैं। इसका भी कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि टेलीग्राम में आपके जैसे 1000 लोग तो अभी हैं वहां पर। तो जो इस बात में स्ट्रगल कर रहे हैं, यार हम जाएं या नहीं जाएं, करें या नहीं करें, राइट। लेकिन इसके अलावा ऐसे क्राउड भी बहुत ज्यादा है, 1600-1700 लोग जिनका मैं ना अभी आपको एग्जांपल दिया, वो ऑलरेडी अर्निंग कर रहे हैं, वो किसी ना किसी लेवल पर पहुंच चुके हैं। और जो तीसरा और लास्ट स्टेप है वो ये है कि आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं। लाइक करेंगे तो क्या होगा, आपको इस टाइप के वीडियो और आने शुरू हो जाएंगे। और इस चैनल को भी आप डेफिनेटली सब्सक्राइब करें ताकि इस टाइप का कंटेंट और क्रिएट किया जा सके। बिकॉज यहाँ पर जो मैं कंटेंट बनाता हूँ वो या तो स्पा थेरेपी से रिलेटेड ही होता है, माइंडसेट से रिलेटेड होता है, रिलेशनशिप से रिलेटेड होता है, या फिर मनी से रिलेटेड होता है। एंड आई एम श्योर ये तीनों ही चीजें हर इंसान को चाहिए, राइट माइंडसेट, राइट रिलेशनशिप एंड राइट अमाउंट ऑफ मनी।